हेलो एवरीवन। आई रविराज। और आज कोई ब्लॉग नहीं है, सो एक आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लिप में। आप उसे देखो। उन उसके बाद ना उसका मैं रिप्लाई देता हूँ एकदम बेहतर तरीक़ा से कि ये मोहतरमा कह क्या रही हैं हमारे बिहार के बारे में। लेट्स सी। बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दे हैव जीरो सिविक सेंस, आई मीन इट, जीरो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे और मैं आपको बतला दूँ ना कि बिहार जो है प्राचीन एंसेंट भारत के ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, जो कि हमारा बिहार ही है। और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय गिना जाता है, जहाँ की देश विदेश के विद्यार्थी स्टूडेंट्स लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए। और पता है आपको, नालंदा विश्वविद्यालय में गणित हो, विज्ञान हो, और चिकित्सा का हो, या ज्योतिषी का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा की पढ़ाई कराई जाती थी। ये बहुत पहले की बात है, इसमें पढ़ाई की जाती थी। और आपको मैं बतला दूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पहले एक बख्तियार खिलजी शख्स के नाम से शख्स ने जला दिया था। तो अब नालंदा विश्वविद्यालय, अब तो वो रिकंस्ट्रक्ट होके एक स्थान है राजगीर, जो कि बिहार में ही पड़ता है। वहाँ पे इसका पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा मतलब दोबारा फिर से बन रहा है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, हाँ, दोबारा फिर से बनाया जा रहा है। सो आप इसी को, आपको मैम आई थिंक इसके बारे में पता होगा। आई थिंक नहीं पता होगा तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकती हैं। बिहार ही है जो कि बहुत सारे धर्मों का उद्गम स्थल और विकास का केंद्र हमारा बिहार रहा है। जो कि हो बौद्ध धर्म हो, या जैन धर्म हो, या हिंदू धर्म हो, या सिख धर्म हो। और मैं आपको बतला दूं, जो बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध थे, जो कि बिहार में एक जगह है गया, वहीं पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये आपको आई थिंक पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप, पता नहीं टीचर कैसे। और मैं बतला दूं कि आपको बिहार क्यों इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के लिए जो गौतम बुद्ध जी हैं, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी बिहार के वैशाली में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले। और सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी का भी जन्म स्थल बिहार में, जो कि पटना साहिब में है। और हिंदू धर्म के लिए बिहार का बोध गया, जो कि मेनली मोस्ट मतलब मेनली ना पिंडदान जो होता है ना, अस्थियां विसर्जन के लिए वहाँ पे पिंडदान के लिए किया जाता है। और आपको ये भी बतला दूं कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी हमारे बिहार से ही थे। जो कि संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ लिखा जा रहा था, तो उनमें उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। बनने के टाइम पे चंपारण सत्याग्रह हो, जो कि 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, वो भी हमारे बिहार से ही स्टार्ट किया गया था। और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 1974, 73 या 74 में आह्वान किया गया था, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। वो भी हमारे बिहार से ही आते हैं। और हमारा बिहार कृषि क्षेत्र में धान का, गेहूं का, मखाने का, लीची आपने आई थिंक खाया ही होगा, जो हर्ट का टाइप का होता है। लीची भी खाया होगा। पान का, आम का, एक मालदा आम होता है, मतलब आम में भी बहुत सारा डिफरेंट होता है ना, तो एक मालदा आम भी हमारे बिहार में ही होता है।
जो मखाना आप खाते हो, वो भी सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे बिहार में ही होता है। और शिक्षा का केंद्र में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि केंद्र रहा है शिक्षा के लिए, वो हमारे बिहार में ही पड़ता है। और सुपर 30 जो आनंद सर के द्वारा चलाया गया था, जो आईआईटी हो या जेई हो, उसमें भी हमारा बिहार का ही हाथ है। और आपको बतला दूँ, बिहार के छात्र ना जेई मेन हो, इट मीन लाइक जेई हो, यूपीएससी हो या नीट का हो, तो बहुत ज़्यादा ही तादाद में, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में बच्चे लोग यहाँ से क्रैक करके निकलते हैं इस चीज़ को। लेकिन आप लोग यार हल्के में ही बिहार को क्रिटिसाइज़ करते रहते हो कि हाँ बिहार को देश से निकाल दो, समथिंग लाइक होना नहीं चाहिए। और पता है आपको, पर्यटक स्थल, ठीक है ना, टूरिज़्म के लिए हमारा बोध गया, बिहार, वैशाली, पावापुरी, पटना साहिब, ये टूरिज़्म के अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रलोभन है, उसको कैसे आप क्या बोल सकते हो, एक सेंटर बन चुका है धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए। ये बहुत इपिक सेंटर है, जो कि मैंने इन सब का नाम लिया है, जो कि हो नालंदा हो या राजगीर हो, बोध गया हो। आपको राजगीर एक बार घूमना चाहिए। 24/7 12 महीना, ठीक ना, उसमें हमेशा गर्म पानी हमेशा निकलते रहता है वहाँ से। और कहाँ से आता है, आई थिंक अभी तक किसी ने पता नहीं, मतलब पता नहीं हो पाया कि कहाँ से वो आता है। सो आप टूरिज़्म के लिए आ सकते हो बिहार। और पता है, मैं आपको बतला दूँ कि हमारे यहाँ ना भाषा में, जो कि हिंदी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही और प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। जहाँ हमारे यहाँ एक ये छठ पूजा, जो त्योहारों में छठ पूजा, जहाँ पे उगते सूरज और डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ सोनपुर मेला, जो दुनिया का सबसे जो पशु का मेला हो, सबसे बड़ा मेला बिहार में ही होता है। तो आप ऐसे किसी एक स्टेट को क्रिटिसाइज मत करो और मिलजुल के रहा करो, यही बोल सकता हूँ। और आगे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि देखो मानसिकता, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे लोग बुरे भी हैं। तो मानसिकता जो भी खराब मानसिकता के लोग हैं, आप ऊपर से उसको हटा सकते हैं। जो यहाँ पे बना हुआ है ना, उसको आप हटा नहीं सकते। सो आप किसी को, उनका जो ये मोहतरमा का वर्डिंग था, आप उसको देख सकते हो, कितना एक कठोर शब्द में उन्होंने ना अपने बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा, कि मुझे मतलब बिहार से बेटर लद्दाख पोस्टिंग हो जाती तो अच्छा होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक शिक्षिका हो, और एक गुरु का महत्व होता है ना, कि एक बहुत पहले हम लोग को पढ़ाया गया था, गुरु ही श्रेष्ठ है। तो आप उस चीज़ को रखो अपने पास कि गुरु ही श्रेष्ठ है, ना कि श्रेष्ठ ना लोग बन जाएं आपसे बेटर। सो कैमरा हिल रहा है क्योंकि हाथ में पकड़ रखा हूँ, और कुछ ज़्यादा कुछ मुझे बोलने के लिए है नहीं। मेरा ये सेकेंड वीडियो है। मैं ऑलमोस्ट ब्लॉग के लिए चैनल बनाया था। मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो बनाऊँ। मैं कभी कैमरा के सामने आया नहीं, क्योंकि एक झिझक होती है, और प्रॉपरली मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से बोल पाया हूँ या अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। जहाँ तक जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन था वो आप लोग को बता दिया। और हर कुछ एक नहीं होता कि कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है कि मैं उसको पढ़कर आपको समझाया कि हाँ सत्याग्रह कब हुआ था, समथिंग जो भी है। मैं बेसिकली नालंदा से हूँ, और नालंदा बिहार में है। और अपने राज्य हो, अपना स्टेट हो या अपनी कंट्री हो, कोई उसके बारे में बुरा नहीं चाहता। सो क्या ही बोलूँ, एट लास्ट, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।